आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक साहूकार के घर एक साहूकार के 7 पुत्र थे और साथ ही बहुओं के साथ एक बेटी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस योगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था। तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की ये बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताने लगी। सारी बात सुनकर माँ कहने लगी, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है और साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और उसकी लड़की को भिक्षा देने के लिए भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है। तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकलकर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहते हैं कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो सच बात है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बताता हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता दो। जोगी कहते हैं, 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुन माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए झपटा, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़ानी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़ानी बोली, तू मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़ानी से कहने लगी, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़ानी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच तो गई, लेकिन सोचने लगी, इसे कैसे मनाऊंगी। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में यह सोचती कि कौन सी बहू जो सारा काम कर लेती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलवाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम हो जाता है, कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इससे हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर वह स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन सी बहू काम करती है। रात होने पर सोना धोबिन छुपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस जाती है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। वैसे ही साहूकारनी जाने लगती है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है
कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो, तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी हुई थी, तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है, मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कोपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुँचती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा, तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा, जितनी अमावस्या मैंने की है उन सभी का फल साहूकारनी की इस लड़की को मिल जाए। अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उनका फल मेरे पति व बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा, तुमने मेरी जमाई को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वहीं से चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा हुआ है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। उसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तू ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आई जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबका देना।